प्रोटेक्टिव टिश्यू, हेडिंग डालेंगे बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, प्रोटेक्टिव टिश्यू आज की हेडिंग है, आज की प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसमें दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट के अंदर होते हैं, एक तो होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है बेटा कोर्क। दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कोर्क। तो दोनों फर्स्ट नंबर लिखेंगे एपिडर्मिस, सेकंड लिखेंगे कोर्क बेटा, एपिडर्मिस एंड कोर्क। एपिडर्मिस एंड कोर्क, राइट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एपिडर्मिस की बेटा, एपिडर्मिस। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी प्लांट बॉडी पार्ट की, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टेम है, इनके जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। लिख लो बेटा, इट इज द, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड पॉइंट आएगा बेटा, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, वन लेयर ऑफ सेल से बनी है, एक ही लेयर से बनी है, मतलब ज्यादा सेल्स नहीं है इसके अंदर, एक लेयर होती है बस सेल की, डबल लेयर नहीं है, ऐसे नहीं है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेकंड पॉइंट बेटा वन लेयर ऑफ सेल से बनी है। ठीक है, राइट। उसके बाद एपिडर्मिस थिक भी होती है बेटा, क्यों, कई जगह वो कवर होती है क्यूटिकल से, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाटर लॉस से। देखो कई जगह क्या होती है, जो एपिडर्मिस है वो थिक होती है, बिकॉज वो वहां पर क्या लेयर होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है उसके ऊपर बेटा। ठीक है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट को फ्रॉम वाटर लॉस, ताकि उसका ज्यादा वाटर लॉस ना हो। ठीक है, क्या बताया बेटा मैंने, कुछ कई कई केसेस में एपिडर्मिस जो होती है वो थिक भी होती है। जनरली ये डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, जिनमें वाटर की कमी होती है, मेनली पहले ही वाटर कम होता है, उसमें ऐसा होता है, क्यूटिकल की एक लेयर होती है बेटा। ठीक है, हार्ड लेयर होती है बेटा, क्यूटिकल की होती है। ठीक है, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। क्लियर बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, मतलब क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर होती है, वैक्सी सब्सटेंस जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, आपके माइंड में आएगा क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, जैसे वैक्स होता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द वाटर लॉस। और जो क्यूटिन से बना होता है, क्यूटिन से बना होता है, केमिकल है क्यूटिन। ठीक है, जिससे बना होता है और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाटर लॉस से, इसी वैक्सी सब्सटेंस को हम क्यूटिन बोलते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल इंजरी और फंगस से वगैरह से भी प्रिवेंट करता है। जो क्यूटिन होता है आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम, पहला पॉइंट तो क्या था, वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल इंजरी, और तीसरा बेटा फंगल पैरासाइट, इन सब से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, जो वैक्सी सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के ऊपर। राइट, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस लेयर बनाते हैं, जिसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। कॉन्टिन्यूस लेयर होती है सेल्स की ये, जिसके अंदर नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, बिकॉज इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने इसके लिए स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ठीक है।
अब एक बार यहाँ तक दोबारा समझ लो बेटा, मैंने क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो टॉपिक है ना वो हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्लांट के अंदर कौन कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है बेटा? तो प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कोर्क। ठीक है, हमने बात करी एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो होती है आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। कई प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस जो होती है थिक होती है, वो जो जिसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होती है। क्यूटिकल लेयर मैंने आपको बताया एक वैक्सी सब्सटेंस होता है बेटा। ठीक है, ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी और फंगल पैरासाइट से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जिसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। राइट, उसके बाद एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर क्या होता है? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। एंड दिस स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। मान लो स्टोमेटा है, इसके आसपास ऐसे इस स्टोमेटा का डायग्राम इस टाइप से होता है। स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको बताया कि लीव्स के अंदर क्या होता है। लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। अब इसका काम क्या है बेटा? इसका काम क्या है? स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज होता है बेटा लीव्स के अंदर। और दूसरा ट्रांसपीरेशन, जो वाटर का लॉस होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, वो इसकी हेल्प से होता है। स्टोमेटा एपिडर्मिस ऑफ लीव्स की हेल्प से होता है। ठीक है, राइट। उसके बाद जो रूट्स की एपिडर्मिस होती है उसका काम क्या होता है? वाटर को एब्सॉर्ब करना, बिकॉज उसके अंदर हेयर लाइक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ एपिडर्मिस ऑफ रूट्स। जो रूट्स की जो एपिडर्मिस है बेटा, वहां पर हेयर लाइक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं कुछ। ठीक है, ये रूट सेल्स में हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब हो सके बेटा रूट से। ठीक है, तो ये था रूट्स के बारे में और लीव्स के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट प्लांट पर मैंने आपको बता दिया क्यूटिन की क्लियर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टॉपिक था बेटा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एपिडर्मिस में हमने क्या सीखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा एपिडर्मिस। देखो क्या है, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट के पार्ट की। आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, रूट की, स्टेम की और लीव्स की। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी है, एक ही लेयर होती है सेल्स की। ठीक है, इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस। राइट, उसके बाद इसके बाद हमने सीखा बेटा कुछ प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस जो होती है वो थिक होती है। एपिडर्मिस जो होती है वो थिक होती है। क्यों? क्या प्रोवाइड करती है जो थिक एपिडर्मिस होती है? किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन क्या होता है? एक ऐसा वैक्सी सब्सटेंस होता है जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस किस से? लॉस ऑफ वाटर से, मैकेनिकल इंजरी से और पैरासिटिक पैरासाइट से, फंगल जो फंगल पैरासाइट से।
इनसे क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। इसके बाद आएगा एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। जो लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा है, पोर्स इनको स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ से स्टोमेटा से विच इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, विच इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। काम क्या है स्टोमेटा का, गैस का एक्सचेंज करना होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर जाते हैं प्लांट से वो स्टोमेटा के थ्रू जाते हैं बेटा, ठीक है। ये किसका काम है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स का। उसके बाद आया बेटा एपिडर्मिस ऑफ रूट्स। एपिडर्मिस ऑफ रूट्स में क्या है, जो एपिडर्मल सेल्स है रूट्स के, उसमें क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या प्रोवाइड करेगा उसको, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर द, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब हो सके। ये हमारा टॉपिक था एपिडर्मिस के बारे में। कई बार ये 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सारी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए। वैक्सी लेयर को क्या बोलते हैं, क्यूटिन, क्यूटिकल लेयर होती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास कोर्क। कोर्क बेटा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, एज द प्लांट ग्रोस ओल्डर, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं बेटा, ठीक है। जो एपिडर्मिस है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कोर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। देखो क्या है, एज द प्लांट ग्रोज, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है बेटा, कुछ चेंजेस आते हैं, देयर आर सम चेंजेस। देखो बेटा, एज द प्लांट ग्रोज, as the plant grows older, the outer protective tissue, as the plant grows older, the outer protective tissue undergoes certain changes. Outer protective tissue undergoes certain changes. उसके अंदर कुछ चेंज आते हैं बेटा, क्या चेंजेस आते हैं, जो सेकेंड मेरिट्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था ना वहां पे, जो उसके आउटर में कौन सा जो स्ट्रिप होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, उसमें चेंज आ जाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा कोर कैम्बियम के अंदर बेटा। लिख लो, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, 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 स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, इसी को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम को हम बोलते हैं कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, ठीक है बेटा। क्या मैंने बताया कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है क्या बन जाएगा बेटा, देखो दोबारा बताता हूँ, जैसे ही प्लांट ग्रो करता है, उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो रिप्लेस कर देगा एपिडर्मिस ऑफ स्टेम को, इट रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, कोर कैम्बियम आ जाएगा बेटा, ठीक है। कुछ चेंजेस आ गए बेटा।
ठीक है। और इसी की क्या होती है, दिस फॉर्म्स द, अब पहले तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था ना, अब क्या होएगा यहाँ पर, इसकी जो होती है सेवरल लेयर थिक कोर्क बन जाएगा। इट फॉर्म्स सेवरल लेयर थिक कोर्क। पहले सिंगल लेयर एपिडर्मिस था बेटा, अब यहाँ पर क्या है, सेवरल लेयर कोर्क बन जाएगा बेटा। और इसी को हम बार्क ऑफ द ट्री भी बोल देते हैं। इसी को ही जो सेवरल लेयर जो थिक बना है कोर्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री बोल देते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं बेटा, इसके अंदर भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल्स जो है इसके वो डेड है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। उसमें सिंगल लेयर थी, यहाँ पे क्या है, सेवरल लेयर्स है बेटा सेल्स उसके। ठीक है, लिविंग के जनरली यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस। उसके बाद बेटा इस यहाँ पर एक केमिकल भी होता है जिसको बोलते हैं सुब्रिन, इसकी वॉल्स के अंदर, जो उसको इम्परवियस बनाता है गैसेस और वाटर के लिए। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल सिक्रीट करता है बेटा ये। दे ऑल्सो हैव ए केमिकल कॉल्ड एज सुब्रिन, केमिकल इसका नेम है सुब्रिन। ठीक है, SUBERIN, सुब्रिन, इन देयर वॉल्स which makes them impervious to gases and water, which makes them impervious to gases and water। ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इसके बारे में इतना ही था। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। कोर्क के अंदर मैंने आपको बताया बेटा, सबसे पहले जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे बेटा। और वो चेंजेस क्या आएंगे, जो एपिडर्मिस थी वो रिप्लेस हो जाएगी। एपिडर्मिस जो थी बेटा वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, कोर कैम्बियम से बेटा। एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय द कोर कैम्बियम। ठीक है, और इसके अंदर ये करना है आपने बेटा, एपिडर्मिस यहाँ पर क्या है, सेवरल लेयर से बना होता है, काफी सारी लेयर्स होती है इसके अंदर। इसके सेल्स जो है डेड है, जिसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। और एक केमिकल होता है इनके वॉल्स के अंदर, इसको बोलते हैं सुब्रिन, जो क्या प्रोवाइड करता है, which will provide which makes them impervious to gases and water। मतलब impervious का मतलब जिसके अंदर गैसेस और वाटर को वो नहीं जाने देगा, impermeable। कोर और प्रोटेक्टिव टिश्यू, कोर के प्रोटेक्टिव टिश्यू, कोर के अंदर हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है बेटा उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं बेटा, चेंजेस ये आते हैं, जो उसकी एपिडर्मिस थी बेटा स्टेम की, वो कन्वर्ट और चेंज रिप्लेस कर बाय द कोर कैम्बियम। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कोर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम मेरिस्टेम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी में जो पहले प्राइमरी था फिर बाद में चेंज हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग में तो प्राइमरी होता है, जो चेंज हो गया था सेकेंडरी हो गया बेटा। ठीक है, इसी को हम कोर कैम्बियम बोलते हैं। अब इसके अंदर कोर कैम्बियम में अपने याद रखना है बेटा, सबसे पहले तो इसके अंदर सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, डेड सेल से बनी है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, केमिकल सिक्रीट कर दिया है अपने वॉल्स में जिसका नेम है सुब्रिन, जो क्या करता है, विच मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड द वाटर। ये था हमारा कोर के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना है, राइट। पहला डिफरेंस लिखवा रहा हूँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर बेटा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसके अंदर क्या है, उनकी जो स्ट्रक्चर थी एक जैसी थी, उस सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने हैं बेटा वो। ठीक है, लिखो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर लिखेंगे आप एक लाइन, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हेडिंग के अंदर डिफरेंस लिख रहे हैं।
सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है बेटा वो क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स which work together to achieve a which coordinate to achieve a particular function. या यूं लिखो which perform a particular function, same function. ठीक है, इसमें क्या है? इट इज मेड अप ऑफ different types of cells which work together, which coordinate to achieve a particular function. इसमें तो क्या है? सेम टाइप के सेल्स हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे बेटा, राइट? नोट कर लीजिए पहला पॉइंट तो। ठीक है बेटा, ये लगभग जो है ना सिंपल परमानेंट है, फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ये लगभग हर पार्ट में मिलते हैं। और इस ये जो है बेटा फाउंड इन वस्कुलर पार्ट्स, वस्कुलर वस्कुलर पार्ट्स, ठीक है। सेम टाइप ऑफ सेल से बना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है। All cells perform same function. Different cells have different functions. टारगेट्स बोलते हैं कि अलग अलग सेल का अलग अलग टारगेट होता है ताकि वो एक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। इसके तीन टाइप है, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके दो टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। ऐसे तीन चार आप पॉइंट बना लेंगे बेटा, नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट कर लीजिए बेटा ये। ठीक है बेटा, हो गया नोट? करिए करिए जल्दी से। सागर कुछ बोल रहा है क्या? सागर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। सर काम नहीं कर रहा फोन में। हाँ, सागर क्या बोल रहे हो बेटा? डोंट इवनिंग में हैं? सागर क्या बोल रहे हो बेटा? सर फोन हैंग हो गया तो वो गलती से हो गया होगा शायद। चलिए आगे लिखेंगे बेटा, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू है बेटा। नॉन डिवाइडिंग, डिवाइड करना बंद कर दिया था ना, लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड।
ठीक है बेटा, ये डिवाइडिंग टिश्यू है, ये नॉन डिवाइडिंग है। ठीक है, ये लिविंग सेल से बना होता है। इसमें दोनों टाइप के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें लिविंग सेल्स हैं, इसमें दोनों टाइप के सेल्स होते हैं। इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो नहीं होता, डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। इसके सेल्स हैं मे और मे नॉट प्रेजेंट, स्पेस हो भी है और नहीं भी होता है। जैसे अगर पैरेंकाइम है तो उसमें स्पेस होता है, कोलेनकाइम है, स्क्लेरेनकाइम है, उनमें नहीं होता। ठीक है, स्पेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक। इसकी थिन और थिक कोई भी होती है। ठीक है, इसके अंदर वैक्यूल आइदर एब्सेंट होता है और वेरी स्मॉल साइज, वैक्यूल लार्ज साइज का प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल। ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए पॉइंट सारे। हो गया बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के बीच में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कई बार ना पेपर में डिफरेंस पूछ लेता है, इसलिए लिखवा रहा हूं, बट आपको डिफरेंसेस की फॉर्म में भी पता होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा का। फर्स्ट पॉइंट बेटा, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है बेटा। पहला पॉइंट हम सेल वॉल के बेसिस पे बना रहे हैं, ये थिन होती है। ये क्या है, मतलब किसी जगह थिन होती है, किसी जगह थिक होती है बेटा। तो यूं बोलते हैं इसको अनइक्वली थिन सेल वॉल, थिन बट थिक एट द कॉर्नर्स, या यूं बोलते हैं कि कॉर्नर्स पे थिक होती है। और ये कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, सेल वॉल। सेल जो है इसके लिविंग है और डेड है, लिविंग और डेड। इसके सेल जो है लिविंग होते हैं इसके अंदर, इसमें भी सेल जो है लिविंग है। ये जबकि डेड सेल से बना है, ये हमेशा डेड सेल से बना है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोलेनकाइमा में वेरी लिटिल और नो, नो और लिटिल। और इसमें नहीं होता।
नो प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। इसका काम क्या है मेनली बेटा? फंक्शन। इसका जो मेन फंक्शन था वो था फोटोसिंथेसिस, याद है ना? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, ठीक है। इसका मेन काम क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट को। यस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ड कवरिंग है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की। ये लिग्निन की होता है, हार्ड मटेरियल लिग्निन। बन गया डिफरेंस बेटा, समझ आ गया? ये सब पहले भी कर चुकी फॉर्म में हमने, अब सीख लिया इसको दोबारा से बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टिश्यू which is known as, also known as dividing tissue. Answer is meristematic tissue, correct है बेटा जिन लोगों ने दिया, right? Second question, which chemical secreted by the cork in their walls? Name the chemical which is secreted by the cork in their walls. Answer is सुब्रिन। आंसर इज सुब्रिन बेटा। सुब्रिन एक ऐसा केमिकल होता है बेटा, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर जो लेयर आउट एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? वो थिक होती है। और किसकी बनी होती है? डेजर्ट प्लांट के अंदर जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिन की बनी होती है, क्यूटिन। इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन बेटा, क्यूटिन की बनी होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिग्निन की जो सेल वॉल लिग्निन की किसकी बनी होती है? कौन से टिश्यू की सेल वॉल लिग्निन की बनी होती है? कौन से टिश्यू की सेल वॉल लिग्निन की बनी होती है? आंसर इज स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट। आंसर इज sclerenchyma again. Answer is sclerenchyma, right? Next is most abundant tissue of the plant. Most abundant tissue of the plant is dash. Answer is right. Parenchyma is right answer. Parenchyma, right? This tissue is present in the growing tips of roots and stem. This tissue is present at the growing tips of roots of root and stem. Answer is apical meristematic tissue. Apical meristematic tissue, right? Okay, good.